नहीं हो रहा है, मैंने ओपन करके देखा है। चलिए, अगर आप हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप थोड़ा जन्म कैसे हुआ और क्या जरूरी चीजें हैं। तो हमने एक जन्म एक बीज के रूप में लिया, जैसे एक पौधा है, वो पेड़ बनने से पहले एक बीज होता है। अब कोई कहता है यार पत्ते अच्छे होने चाहिए तो बीज अच्छा होगा तो होगा, यार फल अच्छा होना चाहिए तो बीज ठीक होगा तो होगा। हम कहते हैं पेड़ है ना दमदार होना चाहिए तब होगा जब बीज अच्छा होगा। तो दोस्तों, उस बीज को जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है प्रकृति के, हमें भी 5 तत्वों की आवश्यकता है। और हम यहाँ से चले और धीरे 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 ग्रोथ करते गए, ग्रोथ करते गए, ग्रोथ करते गए। अब हम बीज के बाद में जो हमें 5 तत्व जैसे मिले वैसे हमारी शरीर की ग्रोथ हो गई। अगर 5 तत्व बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिले, बहुत अच्छी तरीके से हम प्रकृति के साथ रहे, तो हम स्वस्थ के रूप में ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर हम 5 तत्वों से आगे पीछे हैं, ठीक से नहीं मिल रहे हैं, तो हम बीमार हैं। ग्रोथ तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन बीमार के रूप में। तो दोस्तों, जितनी उम्र आपको मिल चुकी है वो तो ऊपर वाले के पास लिखी हुई है, लेकिन वो स्वस्थ गुजारेंगे या अस्वस्थ होकर आप गुजारने वाले हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्र तो आपको मिल चुकी है, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो 5-5, 6-6 साल से पैरालिसिस की स्थिति में, कैंसर की स्थिति में अपना जीवन काट रहे हैं। वो तो फिक्स लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जब भी इन चक्रों में और जब भी इन 5 तत्वों में कोई भी समस्या आएगी, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, क्योंकि बना हुआ है इसी से। तो ये 5 तत्व पहले कैसे थे दोस्तों? तो हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हवा बहुत अच्छी थी, पानी बहुत अच्छा था, हमें मैग्नेटिक एनर्जी बहुत मिलती थी। आप देखो, जो जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है वो चेक करके देखो कि हम स्कूल के अंदर नंगे पैर कितना खेलते थे, गलियों में कितना खेलते थे, अभी कहाँ है। और हमें जो भोजन मिलता था वो कितना शुद्ध होता था, कितने बढ़िया तरीके से वो हमारे तक पहुंचता था। आज क्या हो गया? ये सब कुछ खराब हो गया दोस्तों। हवा खराब हो गई है। आप क्या रोक सकते हैं? क्या कंट्रोल किया जा सकता है? ये सब नहीं कंट्रोल किया जा सकता। पानी खराब हो गया है, भोजन खराब हो गया है, कीटनाशक, केमिकल। अगर कोई 4 रोटियां खाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें से 1 रोटी आपकी पेस्टिसाइड की होती है दोस्तों। आप सोच के देखिए, आप पेस्टिसाइड कहां जा रहे हैं? शरीर में जा रहे हैं, तो खराब क्या होगा? शरीर होगा। फास्ट फूड, जिसका नाम फास्ट है, कहते हैं ना फास्ट फास्ट खाना, फास्ट फास्ट जाना। क्यों वसंत जी? जितना फास्ट खाएंगे उतना फास्ट जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर गलती हमारी नहीं है। किसकी है गलती? गलती है कि हम प्रकृति का साथ छोड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइए, इंसान को किसने बनाया? प्रकृति ने। और दवाइयों को किसने बनाया? इंसान ने। जिस प्रकृति ने इंसान को बनाया होगा उसको पता है कि इंसान को क्या चाहिए। जिस डॉक्टर ने बनाया होगा वो तो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। अच्छा, आज आपकी इच्छा है कि मैं भिंडी की सब्जी बनाऊं, तो क्यों बनाया? क्योंकि आपको भिंडी खानी है, सेल्स को नहीं। शरीर में क्या चाहिए वो आपको नहीं पता, जीभ को क्या चाहिए वो आपको पता है। आज समोसा बनेगा, किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रकृति तो हजारों सालों से वही ऑक्सीजन, वही पानी, वही सूरज की किरणें काम में आ रही हैं। आप बदलते जा रहे हैं लेकिन वो वही है, यानी वही हमारे लिए सब कुछ है आज की तारीख। तो दोस्तों, क्या हम इन सबको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और एक तो इतनी खतरनाक चीज है जिसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो आपके शरीर को पूरा रोक के रखी हुई है। और वो क्या है? मोबाइल का रेडिएशन। वो मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ आप समझ पाएंगे ये फास्ट फूड जो है, खान पान है, इससे कितना फर्क पड़ता है और कैसे पड़ता है बॉडी के अंदर। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक एग्जांपल से। देखिए, गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी दिख रही है आपको सबको। अब इसमें ईंधन कौन सा डलेगा? पेट्रोल का डलेगा। सबको पता है ये बात, क्योंकि ये 10 लाख की, 12 लाख की गाड़ी है। इसका आप इतना ध्यान रखते हैं कि उसके पेट्रोल गाड़ी के साइड में भी लिख के रखते हैं, भैया पेट्रोल डालना। गलती से डीजल डल जाए तो क्या होगा? अरे लोहे की गाड़ी है, वो भी नहीं चलेगी। आपका पेट्रोल ये है दोस्तों। अब ये डीजल डालोगे तो क्या होगा? तो गाड़ी तो खराब होगी। लेकिन अभी गाड़ियों ने अपडेट कर लिया है, जब आप बटन दबाते हैं तो सीएनजी पे चलती है, बटन दबाते हैं तो पेट्रोल पे चलती है। तो सागर जोशी सर ने भी आपको अपडेट कर दिया है, जैसे ही मैग्नेट का बटन दबाएंगे आप डीजल पे भी चलेंगे, पेट्रोल पे भी चलेंगे। लेकिन आज से पहले ये चीज जिसके पास ये बटन नहीं है उसको तो पेट्रोल ही यूज करना पड़ेगा। अगर उसने डीजल यूज किया तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो क्यों न वो मैग्नेटिक बटन हम ले लें, जिससे गाड़ी पेट्रोल पे भी चले और डीजल पे भी चले।
तो उसी की बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम ये जो ये चीजें यूज करते हैं, खान पान रहन सहन जब हमारा खराब होता है तो होता क्या है, हमारे ब्लड की क्वालिटी खराब होती है। मेरे को एक टैबलेट दी गई कि भाई लीवर आपका कमजोर है, ये टैबलेट ले लो। तो मैंने कहां से लिया, टैबलेट को मुंह में रखा, मुंह से पेट में गया, पेट से ब्लड में गया, ब्लड से लीवर में गया। तो सारा काम कहां से हुआ, सारा काम ब्लड ने किया। तो खाना भी कैसे जाएगा, मुंह से, पेट से ब्लड में। तो ब्लड में जब ये खाना जाता है तब जाके ये शरीर को खराब करता है, ऑर्गन्स को खराब करता है, क्योंकि यही ब्लड सारे ऑर्गन्स में घूमता है। तो दोस्तों, अगर ब्लड अच्छा तो ऑर्गन्स अच्छे, ब्लड खराब तो ऑर्गन्स खराब, सिंपल सा है। ये तो इतनी खतरनाक चीज है जिसके बारे में पहले बचपन में मुझे ऐसे बोला जाता था, आपको भी बोला जाता होगा, छत पे भूत है। वो भूत का नहीं पता, ये वो भूत है जो आपके हाथ में है। क्या करेगा, ये आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आप सोचो, आपकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर रहा, दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है। दिमाग किस पे कंट्रोल करती है, बॉडी पे कंट्रोल करती है। कितनी खतरनाक चीज है बताइए। आपने इसको जीभ पे भी नहीं रखा, पेट में भी नहीं गया, डायरेक्टली ब्लड में गया। कितनी पावरफुल होगा ये काम, बताइए। आप सोच के देखिए कितना पावरफुल होगा जो दिमाग पे अटैक कर रहा है। तो इसकी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। आज हम बिना रेडिएशन की लाइफ जी नहीं सकते, हमारा हिस्सा बन चुका है। आप मोबाइल नहीं लेंगे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी लेंगे। पड़ोस में पकौड़ियां बन रही हैं, आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन रेडिएशन मिलेगा अड़ोसी पड़ोसी का भी। तो इतना खतरनाक चीज है। 5 तत्व पहले कैसे थे, बिल्कुल शुद्ध। तो ब्लड में, शरीर में कैसे आएंगे, बिल्कुल शुद्ध। ब्लड में कैसे जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध। और ऑर्गन्स में कैसे जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध। तो ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। अब कैसा हो गया, 5 तत्व खराब। शरीर में कैसा, खराब। ब्लड में कैसे जाएंगे, खराब। ऑर्गन्स में कैसे जाएंगे, खराब। तो ऑर्गन्स कैसे होंगे, खराब। जो किडनी आपके अच्छे ब्लड को ही प्यूरिफाई करती थी, क्योंकि कम गंदगी थी, तो किडनी लंबी चलती थी। ऐसे ही लीवर अच्छा चलता था, ऐसे हार्ट अच्छा चलता था। आप एक बार कल्पना करके देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इस बात को पकड़ पाएंगे। मान लीजिए आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, टंकी में अच्छा पानी आ रहा है, आरओ में भी अच्छा आएगा, आरओ से नीचे भी अच्छा आएगा। लेकिन अभी आपके पानी की क्वालिटी खराब हो गई है, टंकी में खराब पानी है। अब आपके आरओ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे तो पानी साफ ही आएगा, लेकिन आरओ को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सफाई करता है वो सफाई करते करते गंदा भी होता है। वही झाड़ू जो रोज घर में लगती है, वो झाड़ू भी टूट जाती है। वही आपका एसी जो एयर को क्लीन करता है, एयर फिल्टर, वो खुद भी गंदा होता है। बताइए, होता है कि नहीं। जो जालियां गंदगी आने से रोकती हैं, उन जालियों में गंदगी भर जाती है। तो दोस्तों, जो किडनी आपके खून की सफाई करती है वो भी गंदी होती है। जो लीवर आपके ब्लड को सफाई करता है वो भी गंदा होता है। जो लंग्स आपके एयर को फिल्टर करते हैं वो भी गंदे होते हैं। उनकी सफाई कौन करेगा। और अगर वो सफाई नहीं हुई तो उनकी सफाई करने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी दोस्तों, और धीरे 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 गंदगी शरीर में बढ़ने लग जाएगी। लीवर का काम क्या था, शरीर के ब्लड की कोलेस्ट्रॉल को सफाई करना, लेकिन लीवर खुद गंदा हो गया तो उतना बढ़िया साफ नहीं कर पाएगा। ये बीमारियां हैं ना, आप गंदगी आने से रोक सकते हो शरीर के अंदर, और ये गंदगी आपके ऑर्गन्स को खराब कर रही है। लेकिन मैं आज आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने 18 साल रिसर्च किया। कैसे हमारे ऑर्गन को मजबूत कर दें, कैसे बेटर क्वालिटी का आरओ ले आए, फिर टंकी में पानी खराब हो या कुछ भी हो, पानी नीचे अच्छा ही आएगा। मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। आज आप गाड़ी का ऑयल लीजिए, एक ऑयल आता है, एक ही साल में चेंज होगा, एक आता है 3 साल बाद चेंज होगा। उसकी क्वालिटी बेटर आएगी नहीं। पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे पास भी हमारे ऑर्गन्स को नॉर्मल नहीं रखना, एक्स्ट्रा प्रीमियम रखना है। तो वो कैसे रखा जाए, उसके लिए सागर जोशी जी आपके लिए बेहतरीन चीज लेके आए हैं। आप गंदगी का आना नहीं रोक सकते, लेकिन ऑर्गन्स को क्वालिटी देना आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार बने रहिए। चलिए आगे चल। 50,000 के एसी को किस तरीके से रखते हैं आप, आरओ को 10,000 का आरओ को किस तरीके से देखभाल करते हैं, 10 लाख की गाड़ी की किस तरीके से देखभाल करते हैं, और आप 500 करोड़ के शरीर की किस तरीके से देखभाल करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, और मैं डायरेक्टली पीपीटी पर आ रहा हूं। कंटिन्यूटी में हम इसको समझेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई आपका बात होगी कोई चैट बॉक्स में तो हम बात भी कर लेंगे उस पर। लेकिन चलिए, मैं एक सेकंड।
यस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के लिए, वो हमारा एक जोरदार जोरदार प्रोडक्ट है जिसने मार्केट में हल्ला कर रखा है, वास्तविक वास्तविक रूप से कर रखा है। उसका नाम है ई बायोटोरियम का बायोमैग्नेटिक किट। ये क्या है? तो मैं आपके सामने कुछ फोटोज आपको दिखा रहा हूं। हम कहते हैं कि ये सब बीमारियां आजकल बहुत जबरदस्त चल रही है और हर घर के अंदर चल रही है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या वास्तविक रूप से वो बीमारियां हैं क्या? तो आपके सामने जितने भी फोटो लगे हैं, और अगर बीमारी है तो कोई कारण भी होगा। तो कारण क्या निकल के आया? मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और आपके सामने भी कारण यही निकल के आएगा कि ये क्यों हो जाती है ऐसी समस्याएं। तो अगर मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप भी कहेंगे सर खान पान की वजह से ये है। दूसरा, आप कहेंगे रहन सहन की वजह से हो सकता है। एक है देखभाल की कमी, कि हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया और हम देखभाल कर ही नहीं रहे कि वो कितनी देर देख रहा है, कैसे कर रहा है, किसी भी चीज का उपयोग कैसे कर रहे हैं। महीने में एक बार फास्ट फूड खा रहे हैं या डेली फास्ट फूड खा रहे हैं, मतलब हम खान पान तो उसमें आ गया लेकिन हम उसको अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। देखभाल का मतलब सुबह घूमने के लिए नहीं गए, एक्सरसाइज हमने नहीं की, अपनी देखभाल नहीं करी, जैसे गाड़ी की टाइम पे सर्विस होती हमने नहीं करी। ये 3 रीजन है। अब जब ये बीमारियां हो जाएंगी आपको, जिनका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया, चाहे वो आपको हार्ट की हो, बीपी की हो, शुगर की हो, कोई भी समस्या हो, तो मेरा छोटा सा एक सवाल आपको यहाँ पे है कि अगर आपको ये बीमारी खान पान की वजह से होती है, रहन सहन की वजह से होती है, देखभाल की वजह से होती है, तो दुनिया में ऐसी कौन सी टैबलेट है जो आप लेंगे तो वो आपका खान पान सुधार देगी, वो लेंगे तो वो आपका रहन सहन ठीक कर देगी, और लेंगे तो वो आपकी देखभाल करने लग जाएगी? आप कहते हैं ऐसी तो कोई टैबलेट नहीं है, और आपको जो बीमारी हुई उसका कारण तो यही है। अब कारण ये है टैबलेट ऐसा करती नहीं है, तो कब तक चलेगी? जब तक आपका खान पान, रहन सहन और देखभाल ऐसी रहेगी। जिस दिन आपने ये तीनों चीजें ठीक कर ली उस दिन टैबलेट की जरूरत नहीं है, और जब तक ये ठीक नहीं करी तब तक टैबलेट कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसी दुविधा में हम फंसे पड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा, इतनी दवाइयां चल रही हैं और ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक कैसे नहीं हो रहे। एक छोटी सी बात और पूछूंगा आपसे, एक व्यक्ति 15 साल से डायबिटीज की टैबलेट ले रहा है, वो कितना ठीक हुआ, उसको कैसे चेक करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं चेक करने का। उसकी शाम की एक डोज, जो शाम को टैबलेट लेने वाला है उसको बोलो मत लीजिए, आप जिसको बीपी है, शुगर है, उसको मत लीजिए। तो आपको क्या लगेगा, क्या होगा? उसको बीपी और शुगर की समस्या उसको हो जाएगी। यानी वो 15 साल में इतना भी ठीक नहीं हुआ कि 8 घंटे के लिए दवाई बंद कर सके। कितना ठीक नहीं हुआ? 8 से 10 घंटे के लिए दवाई बंद कर सके, इतना भी ठीक नहीं हुआ। और आपको लग रहा है वो जिंदगी में कभी ठीक होगा। 1, 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी एक डोज के लिए ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब था वो ठीक करने के लिए नहीं थी, वो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए थी, आपको कंट्रोल करने के लिए थी। जैसे किसी को दिख नहीं रहा तो हमने चश्मा दिया, क्या चश्मा आपको ठीक करता है? आप कहेंगे नहीं करते। तो फिर क्यों पहनते हैं? देखने के लिए। तो ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखने के लिए तो पहन लिया, ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? समस्या तो क्या थी? आंख खराब थी, तो आंख से देखने के लिए चश्मा ले लिया, लेकिन ठीक करने के लिए क्या किया? तो मैं आज जो आपको प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं, आप कंट्रोल करने के लिए टैबलेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आज मैं जिस प्रोडक्ट की आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो उसमें आपको ठीक करने में मदद करने वाला है। तो आप जो ले रहे हैं वो क्या है? कंट्रोल करने के लिए, और हम जो बता रहे हैं वो क्या है? ठीक करने के लिए, या उसमें ठीक करने में मदद करने के लिए। तो बताइए जरूरी है कि नहीं है बायोमैग्नेट बैटर्स? है ना? तो देख लीजिए कितनी जरूरी चीज है। तो आज बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जरूरी चीज आपकी मदद कैसे करेगी। चलिए तो चल